जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। प्रभुदास जी नाम का एक पान वाला था। वह सोचता है दिन में जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है, पर पान एक बार भी नहीं चढ़ता। उस रात जब पूरी सो रही थी, प्रभुदास जी की यह अनकही बात भगवान तक पहुंच गई। और भगवान की लीला तो अपरंपार है। वो ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभुदास अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोने की तैयारी करते हैं, तभी बाहर से हल्की खट खट आहट होती है। वे दरवाजा खोलते हैं। सामने दो बेहद खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। उनके घुंघराले बाल, कानों में चमकते कुंडल और वस्त्र भी असाधारण रूप से सुंदर है। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक है। वह कहते हैं, नमस्कार प्रभु जी, क्या थोड़ा पान मिल सकता है? बहुत देर से चल रहे हैं, थकान हो रही है। हाँ हाँ हाँ, प्रभुदास जी बोले, हाँ जरूर। इतनी रात को पहले कभी आपको देखा नहीं। वे बोले, हम तो बस ऐसे ही भटकते हुए यहाँ आ गए। प्रभुदास जी उनके लिए पान बनाते हैं और उन्हें देख वे सब कुछ भूल जाते हैं। लीजिए, ताजा ताजा पान आप दोनों के लिए। युवक पान लेते हैं। लाजवाब, ऐसा पान हमने कभी नहीं खाया। दोनों बोले और चले गए। प्रभुदास जी उनसे पैसे लेने भी भूल गए। फिर सोचने लगे कि बाद में ले लूंगा। अब यह सिलसिला रोज होने लगा। वे रोज आते, पान खाते और बिना कुछ कहे और दिए चले जाते। प्रभुदास जी सोचते, यह तो ईश्वर का ही कोई वरदान थे। बलराम दास एक दिन कहता है, अरे ये दोनों हर रोज रात को प्रभुदास की कुटिया से ऐसे क्यों निकलते हैं? मालूम करना पड़ेगा। बलराम दास उन पर नजर रखने लगा। जब रोज ऐसे ही चलने लगा, तब एक दिन बलराम दास जी प्रभुदास जी से उन बालकों के बारे में पूछने गए। वहां जाकर पता चला कि वे रोज रात पान खाने आते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। यह सुन बलराम दास जी बोले, ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? वे बोले, अगर अब फिर बिना पैसे दिए वे जाएं तो उनसे उनकी चादर बंधक के रूप में रखवा लेना। रात को जब वे दोनों युवक पान खाने आते, तब संकोच करते हुए प्रभुदास जी पान की कीमत मांगते हैं, परंतु युवक कहते हैं, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, अभी हमें जल्दी जाना है, कल सारे पैसे दे देंगे। प्रभुदास जी कहते हैं, तब तक अपनी चादरें दे जाओ बंधक के रूप में। दोनों युवक बिना चादर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन मंदिर में बलराम दास जी जाते हैं और विग्रह की चादरें हटाते हैं। वह देखते ही रह जाते हैं कि तीनों चादरों में से बलराम और जगन्नाथ जी की चादर है ही नहीं। वह सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि रात को ही तो मैंने सबको चादर उड़ाई थी। वह मंदिर में काम करने वालों को आवाज लगाकर कहते हैं, सुनिए, मंदिर विग्रह के ऊपर एक चादर भी नहीं है। बताओ चादर किसने चुराई है? चोरी? और यहाँ अगर किसी को चुराना ही होता तो भगवान के आभूषण चुराता, चादर कौन चुराता है? यह बात धीरे धीरे फैल गई। हाहाकार मच गया। अब जब भगवान स्वयं ही लीला कर रहे हो तो कोई दंड क्यों पाए? बलराम दास को सपने में जगन्नाथ जी और बलराम जी प्रकट होते हैं। भगवान बोले, वे दोनों बालक मैं और बलराम ही थे जो रोज रात प्रभुदास के घर जाते थे। हम प्रभुदास की उस इच्छा को जानते थे कि भोजन के बाद रोज हम पान खाएं, इसलिए हम रोज रात को उसके पास पान खाने जाया करते थे। बलराम दास जी बोले, प्रभु यह क्या लीला है आपकी? मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उनको चोर समझा। हाँ, हमने पान के दाम नहीं दिए क्योंकि वह उसकी इच्छा थी, पर जब उसने चादर मांगी वो हमने सहर्ष उसे दे दी क्योंकि वह उसकी भक्ति का प्रतिफल था। अब कल से खाने के बाद रोज पान भी चढ़ाना। बलराम दास जी प्रभुदास जी को बोलते हैं, आपको पता है स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलदाऊ रोज आपके हाथ से पान खाने आते थे। जैसे ही प्रभुदास ये बात सुनता है, उसकी आंखों में करुणा का जल भर जाता है। वह अपनी ही नादानी में अवाक रह जाते हैं। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उस दिन से उन्होंने अपना सारा जीवन मंदिर में प्रभु की सेवा में लगा दिया। वह एक उदाहरण बन गए कि यदि भक्ति प्रेम पूर्वक की जाए तो ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। प्रभु जगन्नाथ के चमत्कारों का जितना भी वर्णन करें उतना ही कम है। आज की कथा यहीं तक। जय जगन्नाथ, राधे राधे।